हेलो गाइस, मैं भूपेंद्र यादव और आज बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। गौरी ही वो आदमी था जिसने भारत में तुर्क एम्पायर की स्थापना की थी। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक आदमी होता है गैतुल्लदीन मोहम्मद नाम का, जिसने गजनी के पास 1163 में घोर नाम के राज्य की स्थापना की थी और फिर इसने 1173 में गजनी के तुर्कों को वहां से भगा दिया और अपने भाई साहिबुद्दीन, इसका एक और नाम था मुइज़्ज़ुद्दीन, को वहाँ का राजा बना दिया। और इसका एक नाम और भी था, मोहम्मद गौरी, और इसका एम था अपने एम्पायर का विस्तार करना। और यही सबसे बड़ा फ़र्क था इसमें और महमूद गजनवी में। उसका काम लूटपाट तोड़फोड़ करना और उसके बाद वापस चले जाना था, वहीं इसे विस्तार करना था। अगर आपको महमूद गजनवी के बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर मैंने 3 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है। अब चलते हैं गौरी पे। तो गौरी ने भारत पे पहला हमला 1175 में मुल्तान पे किया और जीत गया। फिर 1176 में इसने सिंध पे हमला किया और वहाँ भी जीत गया। और 1178 में यह गया गुजरात और इसे वहाँ भी हमला किया। और उस वक्त वहाँ के राजा थे भीमदेव सेकंड। और फिर माउंट आबू के पास इनकी लड़ाई हुई और इस लड़ाई में गौरी हार गया। इसके बाद भी ये रुका नहीं और 1179 में इसने पेशावर, 1181 में लाहौर और 89 में भटिंडा जीत लिया। और 91 में लड़ाई हुई बैटल ऑफ तराइन। तराइन पड़ता है हरियाणा में। और इस बार गौरी का सामना हुआ पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज ने गौरी को बहुत बुरी तरीके से हराया। बस इस लड़ाई में सिर्फ एक गलती हुई, वो ये कि इन्होंने गौरी को जाने दिया। फिर ठीक 1 साल बाद यानी 1192 में बैटल ऑफ तराइन 2 हुआ। पर इससे पहले गौरी ने पृथ्वीराज को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने पृथ्वीराज को सरेंडर करने के लिए कहा था। और इस चीज़ को सीरियसली लेते हुए पृथ्वीराज ने कई राजाओं से बात की और साथ देने को कहा। कुछ राजा साथ आए और कुछ नहीं। जो नहीं आए उसमें सबसे बड़ा नाम था जयचंद का, जो कि कन्नौज के राजा थे। और जयचंद जो था वो पृथ्वीराज चौहान का ससुर था। इनकी बेटी संयोगिता ने पृथ्वीराज से भाग्य शादी की थी और इसीलिए जयचंद पृथ्वीराज को पसंद नहीं करता था। और ऐसा कहा जाता है गौरी को दूसरा हमला करने का इनविटेशन जयचंद ने ही दिया था। फिर बैटल ऑफ तराइन 2 स्टार्ट हुई, जिसमें गौरी 1,20,000 की फोर्स लेके आया था। और इस लड़ाई में गौरी ने रात को हमला किया और पीछे से भी वार किया, जो कि नहीं किया जाता था। लड़ाई सूरज ढलते ही खत्म हो जाती थी। पर इसका पृथ्वीराज चौहान पर कोई खास फर्क नहीं हुआ और वो बहुत अच्छा लड़ रहे थे। और यही देखते हुए गौरी ने चाल चल दी और अपने सैनिकों को पीछे आने को कहा। जैसे ही गौरी की सेना पीछे आई, पृथ्वीराज की सेना को लगा कि ये भाग रहे हैं और वो इनका पीछा करने लगी। तभी गौरी ने अपनी रिजर्व फोर्स को पीछे से हमला करने को कहा, जिससे पृथ्वीराज को काफी लॉस हुआ। और कहा जाता है कि इस लड़ाई में पृथ्वीराज ने 1,00,000 सोल्जर्स खोए और बैटल हार गए। और इसके बाद की काफ़ी कहानियां हैं। कोई कहता है इसने पृथ्वीराज को मार दिया था, कोई कहता है पृथ्वीराज को इसने बंदी बना के अफगानिस्तान लेके गया था, कोई कहता है पृथ्वीराज भाग गए थे और बच गए थे। और फिर गौरी ने अगली लड़ाई की 1194 में बैटल ऑफ चंदावर, जो कि कन्नौज के पास हुई। और ये लड़ाई हुई जयचंद के साथ, उसी जयचंद के साथ जिसने पृथ्वीराज का साथ देने से मना कर दिया था। और इस लड़ाई में गौरी जीत गया। अब बात करते हैं गौरी के गुलामों के बारे में, जिसमें से 2 मेन है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार का बेसमेंट बनवाया था। बाकी कंप्लीट इसकी आने वाली पीढ़ी ने किया था। तो चंदावर की लड़ाई के बाद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को सारे जीते हुए राज की जिम्मेदारी देके वापस गजनी लौट जाता है। और दूसरा गुलाम था बख्तियार खिलजी। इसने बिहार और बंगाल जीत के अपने कब्जे में ले लिया था। और ये वही था जिसने नालंदा और विक्रमशिला की यूनिवर्सिटी तोड़ी। और नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी। वहाँ पे जितनी भी किताबें थी, जिसमें हमारे वेद, पुराण, चिकित्सा और भी काफ़ी सब में आग लगा दी थी। कई महीनों तक वहाँ आग जलती रही। और बिहार में ये सब करने के बाद ये बंगाल गया, जहाँ का राजा लक्ष्मण सेन जो बिना लड़े ही भाग गया था। फिर 1205 में गौरी फिर भारत आया था खोखर ट्राइब से लड़ने। कहा जाता है इस ट्राइब ने गौरी को काफी परेशान किया था और गौरी इन्हें हरा के वापस गजनी जा रहा था। तो झेलम नदी के पास ध्यामिक नाम की जगह पे 15 मार्च 1206 में किसी ने इसे मार दिया और इसके सैनिकों ने वहीं इसकी समाधि बना दी। और इसका पता भी किसी को नहीं चला कि गौरी को किसने मारा। कोई कहता है पृथ्वीराज बच गए थे, उन्होंने ही गौरी को मारा, पर पूरा सच क्या है वो किसी को नहीं पता। तो ये थी गौरी की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।